मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। देखो इसे गौर से सुना, ठीक है। इस पूरी दुनिया के चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करना क्यों ना चाहते हो, को दो चीज हर फील्ड में कॉमन मिलती है। इसमें से पहला है पीपल्स आने की लोग, और दूसरा है कंपटीशन। जहां लोग होंगे, अलग अलग तरह का माइंडसेट होगा, लोगों के बीच अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होंगे, वहां लोगों के बीच कंपटीशन उतना ही ज्यादा होगा। और यही बात वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी होता है, जहां अलग अलग तरह की तमाम कंपनियां अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर ना एक दूसरे पे हावी रहती हैं। हर किसी को अपने प्रॉफिट्स की पड़ी है, हर कंपनी को आगे बढ़ना है, हर कंपनी को सबसे ऊपरी ओहदे का मुकाम हासिल करना है, और इन सब की वजह से इनके बीच का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक, और जिस पीक से, जिस तेजी से यह पूरी दुनिया में वर्ल्ड मार्केट में खुद को बढ़ा रही है ना, दुनिया भर के कई देशों के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट में जो लीडिंग कंपनी ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती है ना, उनके लिए बेहद ही चिंता का विषय है। और सच कहूं तो अडानी ग्रुप की यह कामयाबी उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। अडानी ग्रुप की तेजी से जो बढ़ने का एक सिलसिला है ना, तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। इनके अगर पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड्स को देखें तो यह सच में हैरान करती है। एक तरफ जहां अप्रैल 2021 में अडानी ग्रुप की नेट वर्थ $100 बिलियन की थी, तो वहीं यह एक साल के बाद अप्रैल 2022 में बढ़कर पूरे $200 बिलियन की हो गई, और इसी ईयर में नवंबर 2022 में यह बढ़कर $280 बिलियन तक पहुंच गई। यह सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। इस वक्त हम वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड मार्केट जिसके अंदर ऑलरेडी सुपर पावर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में एक कंपनी का इस तरह से आना और उस पीक पर तेजी से आगे बढ़ना, जिस पीक पर होने की दुनिया भर की जो ऑलरेडी कंपनीज है, सुपर पावर कंपनी, जब वर्ल्ड मार्केट को लीड करने वाली जो कंपनियां हैं, वो जिस पीक पर होने का सपना देखते हैं, एक कंपनी आती है, उन्हें ओवरटेक करती है और उनके स्थान को नीचे करती है, और यह सब कुछ अपनी कामयाबी के बल पे करती है, और फाइनली वह उन तमाम कंपनियों से आगे निकल जाती है। इससे एक बात तो साफ है ना कि अडानी ग्रुप की यह सफलता दुनिया के कई देशों के साथ लॉबीज जो दुनिया भर में काम करती हैं, उन्हें और वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी लीड करने वाली कंपनियां जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही। पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जिस सफलता को हासिल किया है, रिकॉर्ड तरीके से शेयर मार्केट्स के अंदर उनके रिकॉर्ड्स में यह साफ दिखाई देता है, और यही बात दुनिया भर की टॉप कंपनियों को ना बहुत ज्यादा चिंता में डाल रही है। खासकर वेस्टर्न देशों की जो कंपनियां हैं, उन्हें एशियन रीजन से किसी भी एक देश के इस तरह की कंपनी का ऊपर आना, उन्हें ओवरटेक करना, उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन वेस्टर्न देशों और उनकी कंपनीज को लगता है ना कि हर क्षेत्र में वर्ल्ड को लीड करने की जिम्मेदारी या फिर बपौती इनकी है। हालांकि अब जैसे जैसे पूरी दुनिया बदल रही है, इनका यह भ्रम टूट रहा है, और आज इस डेट में पूरी दुनिया को पता है कि वेस्टर्न देशों के इन कंट्रीज जो हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी हवाबाजियां सबको पता है। फिर चाहे अफगानिस्तान से अमेरिका का खाली हाथ बाहर आना हो, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जिस तरह से पूरे यूरोप की हालत खराब हुई है ना, उसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। रूस ने इन वेस्टर्न कंट्रीज को जिस तरह से इनकी औकात दिखाई है, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। और इतना सब कुछ होने के बाद में इन ये जो देश है और इनकी जो कंपनीज है, उन्हें ये लगता है कि आज भी पूरा वर्ल्ड मार्केट सिर्फ और सिर्फ इनके लीडिंग पे चल रहा है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ यही लीड कर सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ और सिर्फ इनके भ्रम जैसा है, जो लगातार टूटता रहा है। अब हम अपनी बात पे ना वापस, जाहिर सी बात है कि जब किसी फील्ड में ऑलरेडी कई सुपर पावर्स मौजूद होंगे ना, और जब कोई एक दूसरी पावर यानी कि कंपनी ऊपर आने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो ऑलरेडी सुपर पावर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी टांग खिंचाई जरूर करेंगे। दुनिया के इकोनॉमी की दुनिया आने की वर्ल्ड मार्केट में भी यही किस्सा लागू होता है। आज इस पूरी दुनिया में जो कंपनियां वर्ल्ड मार्केट को लीड करते हैं ना, उनमें से अधिकतर जो कंपनियां हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, यानी कि जिनका ओरिजिन पश्चिमी देशों के किसी न किसी देश से हुआ है। और अगर हम इन पश्चिमी देशों की कंपनियों की बात करें ना, तो इनके रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो यह हमेशा से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि बाकी जो दुनिया की कंपनियां हैं ना, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया था कि जब पूरी दुनिया में चीन पूरी दुनिया में खुद को फैला रहा था, तो उस वक्त हम चुप थे। जब चीन की कंपनियां पूरी दुनिया में अपने कद को बढ़ा रही थी, तब हमने ध्यान नहीं दिया, और आज उसी गलती का नतीजा है कि अमेरिका और बाकी वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब चाइना की कंपनियों का पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक छत्र कंट्रोल कर रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट था अमेरिका। अब थोड़ी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी रिसेंट डील जो कि पूरी दुनिया भर में हुए, इनकी बात कर लेते हैं। इसकी वजह से अडानी ग्रुप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और खुद को पूरी दुनिया के वर्ल्ड मार्केट में साबित करके दिखाया। इनमें सबसे पहला नंबर आता है इजराइल के हाइफा पोर्ट का। $1.18 बिलियन के इस डील में 70 यानी 70% स्टॉक जो है वो अडानी ग्रुप के पास में। इजराइल के हाइफा पोर्ट को राजनीतिक तौर पर बेहद ही यहाँ माना जाता है। हालांकि इजराइल भारत का टोटली एक सच्चा मित्र है, और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अडानी पोर्ट जो है उसने इस टेंडर को लिया है, जो हाइफा पोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने का काम करेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन मोरक्को।
10 गीगावाट क्लीन एनर्जी का यह प्रोजेक्ट भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसके पास है। इस प्रोजेक्ट ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन सब के अलावा एक और डील जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी था स्विट्जरलैंड की एक कंपनी, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी जो कि होल्किम के साथ हुआ एक डील जो तकरीबन $10.6 बिलियन का था। इस डील को मिड 2022 में किया गया था, यानी कि 2022 के मध्य में। यह डील स्विट्जरलैंड के अंदर हुई ना सबसे बड़ी डील्स में से एक है। इसके अलावा अगर भारत में इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिसेंट में दुनिया की सबसे बड़ी असलम एरिया यानी कि धारावी का पूरा तरह से नवीकरण का काम था। इसका कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील जो है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है। इन सब के अलावा भारत के अंदर इनके कई ऑपरेशनल पावर प्लांट्स मौजूद हैं। अब शायद ही ऐसी कोई कंपनियां बच रही होंगी, शायद ऐसा कोई फील्ड बच रहा होगा जहां पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियां काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में दुनिया भर की टॉप लीडिंग कंपनियों का चिंता में जाना बिल्कुल सही था। उनके अंदर की वह बेचैनी जो उन्हें सोने नहीं दे रही है चैन से, वह तो लाजिमी था। अभी इन सब के बीच में एक और अनाउंसमेंट होता है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी और इनके जो चेयरपर्सन है गौतम अडानी उनके द्वारा। दरअसल 27 जनवरी 2023 को यह दुनिया की सबसे महंगी आईपीओ लेकर आने वाला। इसकी प्राइस वैल्यू 3112 से लेकर 3276 रुपए तक की थी। लेकिन तभी एक घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम इसकी बात करें इससे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हम इसमें किसी के पक्ष और पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। जो भी बातें इस वक्त बोली जा रही है, कही जा रही है, उनमें से कुछ मेरी रिसर्च है और बाकी मेरी पर्सनल ओपिनियंस। अब वापस लौटते हैं। दरअसल 27 जनवरी 2023 को जब यह आईपीओ गौतम अडानी जो है चेयरपर्सन ऑफ अडानी ग्रुप को लेकर आने वाले थे, तभी हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी है जो कि अमेरिका बेस्ड है, यानी कि अमेरिका से ऑपरेट करती है। वह पूरे 9 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट करती है जिसमें कि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर धोखाधड़ी के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि गलत तरीके से गौतम अडानी अपनी कंपनियों के शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। शेयर मार्केट्स के अंदर भी ये अपने ही शेयर होल्डर्स यानी कि लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के अंदर आने वाली कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब उन्होंने इस कंपनी के अकाउंट को खोला तो वहां भी इन्होंने गड़बड़ी पाई। इस रिपोर्ट के बाद इस रिसर्च कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने ये कहा कि हमने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें पूरी तरह से गौतम अडानी जी पर्सनली टारगेट किया गया है और गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरी तरह से निशाना बनाकर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। यहाँ हम ये नहीं कहते कि इस रिपोर्ट में कही गई सारी बातें गलत हैं और इसमें कुछ भी सही नहीं। हालांकि ये तो जांच का विषय, जांच के आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो शक जाता है ना वो इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर जाता है। अगले साल 2024 में भारत में चुनाव होने वाले हैं और दुनिया भर की लॉबीज जो हैं वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर हर तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वैसे भी दुनिया भर के देशों में चुनाव चाहे कहीं भी हो, दुनिया भर के जो लॉबीज हैं कंपनियों सरकारों उनके बीच इस तरह की हरकतें बेहद ही आम है। अब बात में वापस हम पीछे लौटते हैं। एक ऐसे वक्त में जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी दुनिया की सबसे महंगी शेयर्स लेकर आने वाली थी, आईपीओ लेकर आने वाली थी, तभी पता चलता है कि हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में बेस्ड है, यानी कि अमेरिका बेस्ड है, वह चर्चा में आती है और एक ऐसे समय का चुनाव करती है। यहाँ यह देखना बेहद दिलचस्प है कि उसने अपने रिसर्च पेपर को पूरी तरह से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और गौतम अडानी को टारगेट करके बनाया। यहाँ हम इस पॉइंट को फिर से क्लियर करते हैं कि हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि यह रिपोर्ट कितनी सच और कितनी झूठ है। हम सिर्फ इस बात को लेकर एक क्लियर पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं कि क्या एक ऐसे समय में जब इस तरह की आईपीओ एक कंपनी द्वारा सबसे वेहम जो पल होता है वो आने वाला था, ठीक है, इस तरह के रिसर्च पेपर को प्रकाशित करना अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जब तेजी से दुनिया में ग्रो कर रही है, उस दिन जिस दिन रिसर्च पेपर प्रकाशित होने वाला था उसी दिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे महंगी आईपीओ आने वाली थी जो तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए के बराबर की थी। इसी दिन यह रिसर्च कंपनी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पर चलती है एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करती है जिससे पूरे मार्केट में भूचाल आता है। इस रिसर्च पेपर में जो बातें कही गई है, जो हिंडनबर्ग द्वारा जो भी बातें इस रिपोर्ट में छापी गई है, वह सीधे तौर पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी पर सीधे तौर पर हमला करती हैं और यह कहती हैं कि यह कंपनी शेयर मार्केट के अंदर धोखाधड़ी कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स के साथ विश्वासघात कर रही है। इस रिसर्च पेपर में इतने सारे आरोप देखने के बाद शेयर होल्डर्स जो थे वो उन्होंने अडानी ग्रुप पे अपना भरोसा थोड़ा खोने लगते हैं, जिस वजह से वो शेयर मार्केट से अपना सारा पैसा वापस निकालने लगते हैं, जिससे कि देखते हैं इनका जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट जो वैल्यू है वो टूटने लगता है, जिससे कि पहले ही 3 दिनों में आने की तकरीबन इस रिपोर्ट के आने के 3 दिनों के भीतर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरे $65 बिलियन का नुकसान होता है और 10 दिन गुजरने के साथ 10 दिन के भीतर यह आंकड़ा $100 बिलियन को पार कर जाता है। अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर का यह आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसे रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। अब 100 बिलियन से ऊपर का यह आंकड़ा तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का अमाउंट बनता है। इसे और हल्के से समझते हैं, यह अमाउंट इतना ज्यादा ना कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कुल जीडीपी 9 लाख करोड़ रुपए के बराबर या उससे कम की है। अब बात करते हैं इन सब के पीछे के मकसद के बारे में। देखो, इस पूरी दुनिया में हर तरह की लॉबीज है, ठीक है, और वो हर वक्त काम करते हैं। सामान्य तौर पर
दुनिया भर की जो लॉबीज है ना, अपने इंटरेस्ट के अनुसार खास करके देखा गया है कि वो इलेक्शन के वक्त जो है खुद को एक्टिवेट करते हैं, मतलब ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह से कोरोना के समय में भी सबने देखा था कि दुनिया भर की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वैक्सीन को लेकर, ताकि वो दुनिया भर में अपनी वैक्सीन को बेचकर भारी मुनाफा कमा सकें, इसके लिए उन्होंने पूरा दमखम लगाया था। इन पश्चिमी देशों की जो कंपनियां, वेस्टर्न कंट्रीज की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उन्होंने इस बात को लेकर पूरा जोर लगाया था कि भारत की अपनी जो विश्वसनीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां और उनकी दवाइयां हैं वो वर्ल्ड मार्केट में भारत ना भेज पाए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं उनका दबाव बरकरार रहे और वो वहां राज कर पाए। इस तरह से दुनिया के मार्केट में भारत के वैक्सीन के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उस वक्त जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी जो मार्केट लीडिंग कंपनियां, जो सुपर पावर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में, उन्होंने इस बात को लेकर हर तरह के प्रयास किए थे। उन्होंने हर तरह से टांग खिंचाई की थी कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस वक्त पूरी दुनिया के मार्केट में ना छाने पाए और वो उन्हें इस वक्त इस मार्केट से बाहर ही रखा जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कुशल नेतृत्व की वजह से, अपनी प्रभावशाली नीतियों की वजह से ऐसा करने में ये सारी की सारी वेस्टर्न कंपनियां जो हैं वो असफल रही और देखते देखते भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां उस वक्त यानी कि कोरोना के दौर में इस मार्केट में शीर्ष पर पहुंच गई। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को भी आसानी से ऊपर जाने दिया जाता है। दुनिया के हर क्षेत्र में कंपटीशन और यही कंपटीशन वर्ल्ड मार्केट में कंपनियों के बीच बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो कंपनियां पहले से टॉप पर बैठे हुए हैं वो या कभी नहीं चाहते कि कोई अन्य कंपनी उन्हें ओवरटेक करे और उनसे आगे निकल जाए, बाद में वो वर्ल्ड मार्केट को लीड करने का काम करे। और इसी काम के लिए 24 घंटे पूरी दुनिया भर में हर तरह के हर क्षेत्र में लॉबीज काम करते हैं, यानी कि लोगों व संस्थाओं का वह ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हितों के लिए दुनिया भर में कुछ भी करवा सकता है, वो लॉबीज हैं। अगर पश्चिमी देशों के बारे में बात करें तो उनका हमेशा से यही नेचर ही रहा है कि वो बाकी दुनिया के बढ़ते कद को नहीं देख सकते और उनकी हमेशा टांग खींचने में लगे रहते हैं, चाहे इस काम के लिए, यानी दुनिया भर के दूसरे चीजों देश जो है उन्हें रोकने के लिए उन्हें किसी भी हद तक गिरना है क्यों ना पड़े, वो हर तरह के हथकंडे अपनाने को हमेशा तैयार रहते हैं। दरअसल पश्चिमी देश शुरू से ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, पश्चिमी देशों को अगर छोड़ दे तो बाकी जो दुनिया है उसके लिए कभी भी भरोसेमंद साबित नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ऊपर रखा। अब इन सब बातों से एक बात तो क्लियर होती है कि यह जो घटना ऐसे वक्त के लिए, इस काम के लिए जो पार्टिकल टाइम को चुना गया है, वह बेहद ही सोची समझी गई है। इसीलिए इसे लेकर के बहुत ज्यादा शक होना लाजमी है, खास करके तब जब इन देशों के नेचर ही, यानी कि नेचर में ये शामिल है कि ये देश बाकी दुनिया को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इनसे यह कभी बर्दाश्त होता ही नहीं है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने क्या किया यह तो जांच का मामला है और जांच में पता चल जाए। हालांकि पश्चिमी देशों की यह मंशा जो पूरी तरह से रही वो असफल रही, यानी कि उन्होंने इस रिसर्च पेपर के जरिए जो एक मंशा साध रखी थी, यानी कि इस रिसर्च पेपर की वजह से वो जो करना चाहते थे वो उसकी मंशा पूरी तरह से फेल मार गई। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो उनके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और सिटी बैंक जैसे संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, उन सब ने इन सब घटनाओं से भारत जैसे देश को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला और जो नुकसान होगा वह बहुत ही माइनर होगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं आने वाला और इससे जो नुकसान होने वाला है वह 1% के नीचे ही होगी और इससे ज्यादा इंडियन मार्केट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि यह घटनाओं के होने से कोई मंदी आने वाली है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। भारत की जो आर्थिक जगत और अर्थव्यवस्था जो है ना, दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत है और सबसे बेहतर बात यह है कि सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। ये हमारा नहीं, ये बल्कि जो निर्मला सीतारमण हमारे जो वित्त मंत्री हैं इस वक्त, है ना, उनके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और सिटी बैंक के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है यह सिर्फ एक पड़ाव मात्र, एक लहर है जो गुजर जाएगी, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा और भारत की कंपनियां वर्ल्ड मार्केट में एक बार फिर से अपने पूरा दमखम दिखा पाएंगी। अब देखना यह है कि अडानी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी खुद को कितना जल्दी रिकवर कर पाते हैं इस नुकसान से। हालांकि यह देखा गया है कि वापस से उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा जाग रहा है और वो वापस से मार्केट में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ लौटने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को शेयर मार्केट्स के अंदर बेहतर देखा गया है, जिससे कि बहुत ज्यादा तो नहीं बट काफी हद तक उम्मीद फिर से जग उठी है।